अगर आप इसको लेकर के लापरवाही करते हैं तो ये प्रोस्टेट कैंसर बढ़ सकता है। घर बैठ के जो है प्रोस्टेट कैंसर आप तो वेट कर लोगे, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर कभी वेट नहीं करेगा। हेलो फ्रेंड्स, मुझे अभी अभी पता चला कि आपको ये पता चला है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर है, बट कैसे परेशान होने की ज़रूरत है या अननेसेसरी चिंता करने की ज़रूरत है, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर अमित बंसल। मैं एक यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। प्रोस्टेट कैंसर अपने आप में डेथ सेंटेंस बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट आज की डेट में मैक्सिमम प्रोस्टेट कैंसर जो हमें मिलते हैं वो यूजुअली लोकलाइज होते हैं, यानी कि वो काफ़ी हद तक जो है प्रोस्टेट के अंदर कन्फाइंड होते हैं, सीमित होते हैं। ऐसे पेशेंट्स का अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो एसेंशियली उनको क्योर किया जा सकता है। प्रोस्टेट कैंसर अगर हुआ भी तो चिंता करने वाली बात क्यों है? मैक्सिमम केसेस में तो प्रोस्टेट कैंसर एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा स्लो ग्रोइंग होता है। जो लो रिस्क प्रोस्टेट कैंसर्स होते हैं उसमें एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है एक्टिव सर्वेलेंस, यानी कि आप कुछ भी मत करो, सिर्फ पेशेंट को जो है मॉनिटर करो। हो सकता है कि पेशेंट अपनी पूरी की पूरी नॉर्मल लाइफ लीड कर ले और प्रोस्टेट कैंसर एक्चुअली कुछ उनको प्रॉब्लम दे ही ना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो प्रोस्टेट कैंसर में मायने रखता है वो ये है कि आपका एक डॉक्टर से रेगुलरली टच में रहना। अगर आपकी इंटरमीडिएट टू हाई रिस्क डिजीज़ है, अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो रिस्क किस चीज़ का? रिस्क है कैंसर फैलने का, रिस्क है कैंसर पूरी बॉडी को अपने जकड़ में ले ले उस चीज़ का। अगर लो रिस्क डिजीज़ है, यानी कि आपकी अर्ली स्टेज डिजीज़ है, अभी प्रोस्टेट में ही कन्फाइंड है, तो वो बहुत इजीली जो है सर्जरी से या कुछ केसेस में रेडियोथेरेपी से ठीक हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करते हैं, अगर आप इसको लेकर के लापरवाही करते हैं, तो ये प्रोस्टेट कैंसर बढ़ सकता है अगर आपकी डिजीज़ इंटरमीडिएट या हाई रिस्क है स्टार्टिंग से ही। प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण जो होते हैं वो नॉर्मल प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उनसे कोई डिफरेंट नहीं होते। अक्सर लोग सोच लेते हैं कि ये रिलेटेड थोड़ा बहुत तो चलो यूरिन में प्रॉब्लम आती है, बट ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर के भी बिल्कुल ऐसे ही सिम्टम्स आते हैं। ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने यूरिनरी इश्यूज़ को इग्नोर मत करो और किसी एक यूरोलॉजिस्ट से जाके मिलो। वो आपको एग्जामिन करते हैं और सस्पिशन या शक प्रोस्टेट कैंसर का जो होता है वो फिजिकल एग्जामिनेशन पे ही पता चल जाता है। उसके बाद टेस्ट होते हैं, MRI होता है, कुछ केसेस में पेट स्कैन होता है। कॉन्फर्मेशन जो प्रोस्टेट कैंसर की होती है वो हमेशा बायोप्सी से होती है। लोकल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर हो जाता है, बिल्कुल उससे घबराने की जरूरत नहीं है। और ये भी एक लोगों के दिमाग में बहुत बड़ी मिथ होती है कि अगर हम प्रोस्टेट कैंसर की बायोप्सी कराएंगे तो बायोप्सी से प्रोस्टेट कैंसर बॉडी में फैल जाएगा। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा सजेशन जो है हो ही नहीं सकता। बायोप्सी से प्रोस्टेट कैंसर कभी नहीं फैलता। जब प्रोस्टेट कैंसर का पता चला है तो आपका यूरोलॉजिस्ट आपको ये बताता है कि आपका प्रोस्टेट कैंसर किस स्टेज पे है। अच्छी बात यह है कि आजकल लोग अपनी हेल्थ को लेकर के अवेयर हैं, रेगुलरली अपनी स्क्रीनिंग चेक करते हैं और टाइमली कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एटलीस्ट एक बार एक डॉक्टर से मिल ज़रूर लेते हैं। यही एक कारण है कि आज से 10 साल 20 साल पहले जब हमें प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स मिलते थे तो वो यूजुअली एंड स्टेज ऑफ डिजीज़ में होते थे, जब डिजीज़ ऑलरेडी फैल चुकी होती थी। लेकिन आज क्योंकि लोग समझदार हैं, क्योंकि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना जानते हैं, तो मैक्सिमम केसेस जो हमें प्रोस्टेट कैंसर के मिलते हैं वो बहुत ही अर्ली स्टेज में होते हैं। जो बीमारी जितनी अर्ली स्टेज पे होगी उसका उतना ही अच्छा और कारगर इलाज होता है और इलाज के ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं। जब डिजीज़ लास्ट स्टेज पे होती है तो वहाँ पे हार्मोन थेरेपी या फिर कीमोथेरेपी के अलावा और ज़्यादा ऑप्शन नहीं रह जाते। पेशेंट की लाइफ भी कम हो जाती है। इसी चीज़ को अगर बहुत जल्दी पकड़ लिया जाए तो एसेंशियली पेशेंट कैन बी क्योर्ड। अर्ली स्टेज डिजीज़ में अगर हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी करते हैं रोबोट के थ्रू, तो एसेंशियली आप सारी की सारी बीमारी निकाल के शरीर से बाहर फेंक देते हो। उसके बाद आपको और कोई थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको रेगुलर फॉलोअप की ज़रूरत होती है। हर 3-3 महीने पे आपको जो है डॉक्टर से अपने सिर्फ टच में रहना होता है। वो आप चाहो तो चाहे फ़ोन पे भी रह सकते हो। बजाय इसके कि ये डिजीज़ और ज़्यादा फैल जाए, आपकी सर्जरी और ज़्यादा रिस्की हो जाए या इम्पॉसिबल हो जाए या सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस बढ़े, मेरा मानना यह है कि समझदारी ये है कि पहले ही जो है दिखा करके इसका फुल एंड फाइनल इलाज ले लिया जाए। अगर आप यूरिनरी सिस्टम के किसी भी कैंसर को लेकर के चलो, चाहे किडनी हो, चाहे ब्लैडर हो, चाहे प्रोस्टेट हो, तो ब्लैडर कैंसर सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होता है। सेकंड नंबर पे किडनी कैंसर आता है जो उससे थोड़ा कम एग्रेसिव होता है, और सबसे कम एग्रेसिव होता है प्रोस्टेट कैंसर। तो अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर के बारे में पता चला भी है तो इसके बारे में जो है एकदम से मन में डर बिठा लेना या इसको लेकर के चिंतित होना या इसके लिए किसी ऑल्टरनेटिव थेरेपी की तरफ रुख करना, मेरी समझ में जो है ये लापरवाही के लक्षण है।
इन डिसीजन से तो देखो कभी भी इलाज नहीं होगा। डिसीजन भी अगर आप ऑल्टरनेटिव थेरेपीज की तरफ जाते हो तो वहां पे भी कोई प्रूवन इलाज तो है नहीं या साइंस बैक्ड इलाज तो है नहीं। हमेशा सबसे वाइज ऑप्शन रहता है कि आप अपने लोकल यूरोलॉजिस्ट से एटलीस्ट एक बार कॉन्टैक्ट करो। अगर आपको डॉक्टर की बात समझ आती है और तर्क संगत लगती है, लॉजिकल लगती है, तो डेफिनेटली अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। घर बैठ के जो है प्रोस्टेट कैंसर आप तो वेट कर लोगे, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर कभी वेट नहीं करेगा। वो आज लो रिस्क है, क्या पता आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ जाए। उस समय हाथ मलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है कि हमने अगर पहले इलाज करा लिया होता तो आज हम आराम से जी रहे होते। प्रोस्टेट कैंसर के जब हम इलाज के आउटकम्स की बात करते हैं तो आजकल हम 20 ईयर सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, यानी कि कैंसर के इलाज के बाद 20 ईयर्स पे कितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं, 20 ईयर सर्वाइवल की बात कर रहे हैं। यही एक ऐसा कैंसर है। जो बाकी कैंसर्स होते हैं, ब्लैडर कैंसर हो गया, किडनी कैंसर हो गया, स्टमक कैंसर हो गया, इन केसेस में हम 5 ईयर सर्वाइवल की बात करते हैं कि 5 साल पे कितने लोग जिंदा है। तो आप समझ ही सकते हो कि बाकी कैंसर इसके देखते कितने ज़्यादा एग्रेसिव है। तो इसको लेकर के अनड्यू चिंता करना कि प्रोस्टेट कैंसर हो गया, मेरे को डेथ सेंटेंस मिल गई, वो बिल्कुल ही गलत है। इसी टाइम पे प्रोस्टेट कैंसर को लेकर के बिल्कुल पूरी तरीके से लापरवाह हो जाना वो और भी ज़्यादा खराब है। ज़रूरी ये है कि अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर के बारे में पता चला है, आई अंडरस्टैंड इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट इवेंट, बट it is very important that you get in touch with a urologist and have a detailed conversation regarding the status of your disease and opt from the various treatment options available. Treatment options आजकल प्रोस्टेट कैंसर को लेके बहुत अच्छे और बहुत कारगर अवेलेबल हैं, जिसमें कोई भी इंसान जो है अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के साथ जो है अपनी एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। ज़रूरी ये है घर की दहलीज पार करके एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाना। थैंक यू।